बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल सीरतुन नबी में आप सबका वेलकम करते हैं। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी के वाक़यात पैदाइश से लेकर वफ़ात तक हम आप सबको वाकिफ़ करवाएंगे। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरतुन नबी का घरों में पढ़ना और सुनना हमारे घरों में बरकतें राहतें आएंगी। इंशाअल्लाह हमारे घरों से परेशानियाँ और मुसीबतें दूर होगी। आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल सीरतुन नबी को सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को उम्मत मुस्लिमा तक पहुँचाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। चलिए हम अब सब के सामने उम्रा क़ज़ा का वाक़या बयान करते हैं। उमरो इब्न आस अपने दोस्तों के साथ हबश पहुँच गए। एक दिन उन्होंने हज़रत उमरो इब्न उमय्या ज़मरी को बादशाह के पास से आते हुए देखा। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ासिद थे। इन्हें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजाशी के पास ख़त देकर भेजा था कि वो हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और इनके साथियों को मदीने भेज दे। उमरो इब्न आस इनको देखकर खटक गए। वो सीधे अपने साथियों के पास गए और इनसे कहने लगे, यहाँ उमरो इब्न उमय्या ज़मरी मौजूद है। अगर मैं नजाशी से जाकर इसको मांग लूँ और फिर क़त्ल कर दूँ तो क़ुरैश का कुछ बदला उतर जाएगा, इसलिए कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़ासिद है। सब साथियों ने इस राय को बहुत पसंद किया। अब उमरो इब्न आस नजाशी के पास गए। नजाशी ने इनको पहचान लिया। चूँकि उमरो ने इसको बहुत से हदिये ला कर दिए थे, इसलिए बादशाह ने इनकी बहुत इज़्ज़त की और अपने क़रीब बुला लिया। अब उन्होंने बादशाह से कहा, बादशाह मैंने अभी आपके पास एक आदमी को निकलते देखा था। वो एक ऐसे शख्स का क़ासिद है जो हमारा सख्त दुश्मन है, इसलिए आप इस क़ासिद को मेरे हवाले कर दीजिए ताकि मैं उसे क़त्ल कर दूं, इसलिए कि वो हमारे बड़े आदमियों को क़त्ल कर चुके हैं। मगर नजाशी बादशाह उमरो की बात सुनकर ग़ज़बनाक हो गए। अभी उमरो ने अपनी बात ख़त्म ही की थी कि नजाशी ने हाथ उठाकर इस ज़ोर से उमरो की नाक पर मारा कि इन्हें ख़याल हुआ कि मेरी नाक टूट गई। इस तौहीन की वजह से उमरो इस कदर शर्मिंदा हुए कि इनका दिल चाहा कि ज़मीन फटे और मैं इसमें समा जाऊं। मगर साथ ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नजाशी के इस मोहब्बत का इन पर बहुत असर हुआ। उन्होंने बादशाह से कहा, जहाँ पनाह अगर मुझे ख़याल होता कि आपको यह बात बुरी लगेगी तो मैं कभी न कहता। नजाशी ने गुस्से से कहा, क्या तू ये चाहता है कि मैं उस शख्स का एलची तेरे हवाले कर दूं जो वही पैगाम लेकर आए हैं जिसे मूसा अलैहिस्सलाम लेकर आए थे, और फिर तू इस एलची को क़त्ल कर दे। उमरो को यह सुनकर जैसे रोशनी नज़र आ गई। उन्होंने बादशाह से पूछा, जहाँ पनाह क्या वो वाकई ऐसे ही हैं? बादशाह ने जवाब दिया, अफसोस है तुम पर उमरो, मेरी बात मानो और उनकी पैरवी अख्तियार कर लो। खुदा की कसम वो सच्चाई पर है और जल्द ही वो उन पर भी छा जाएंगे जो उनकी मुखालिफत करते हो। उसी तरह जैसे मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन और इसके लश्कर पर छा गए थे। इस गुफ्तगू के बाद उमरो इब्न आस का दिल इस्लाम की रोशनी से जगमगा उठा। उन्होंने फ़ौरन बादशाह से कहा, तब फिर क्या आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मेरी बैत ले सकते हैं? नजाशी ने फ़ौरन हाथ बढ़ा दिया और इस तरह एक लंबी दुश्मनी के बाद हज़रत उमरो इब्न आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बन गए। मुसलमान हो जाने के बाद हज़रत उमरो अपने साथियों के पास पहुँचे, मगर वहाँ उन्होंने अपने इस्लाम पर कोई ज़िक्र नहीं किया, बल्कि खामोशी से सफ़र की तैयारी की और इसके बाद तनहा ही हबश से मदीने के लिए रवाना हो गए ताकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो सके। अब हम इस वाक़े को ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इन वाक़यात को बयान करेंगे। अगर हमारी वीडियो आप सबको पसंद आए तो लाइक शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफ़िज़।